कॉलेज में जाइए, हाई स्कूल में जाइए, कहीं बच्चा दिखता है क्या? नहीं। न बच्चा है न प्रोफेसर है। भी शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वो बच्चों को में ज्ञान देता है और इस तरह से शिक्षक पर लाठीचार्ज हो रहा है। और शिक्षक को जैसे बढ़िया के दुकान पर कोई उधर सुधर सामान लेने के लिए जाता है, इस तरह से चार्जशीट नहीं था क्या और राबड़ी देवी पर, और इस पर भी चार्जशीट होने वाला है, इनको तो स्वतः मालूम था। लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन छोड़ के और चले गए महागठबंधन में। मेरे दल के लोग मेरे पार्टी में आते हैं और समझौता करते हैं और हमारे पार्टी में कोई टूट नहीं होता है। लगातार बिहार में जो है, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के कारण अभी डगमगाई हुई है या फिर कह सकते हैं गरमाइश है। इधर विजय चौधरी कह रहे हैं कि टूट नहीं संभव है, गठबंधन मजबूत है, महागठबंधन अक्षुण्णता से पंचवर्षीय योजना के तहत अपना कार्य को जो है वो लोगों के सामने समर्पित करेगी। ना हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब टूट हो इसका नहीं टूट हो तो वो जाने। क्योंकि सर नीतीश कुमार ने जब जब अपने विधायक सांसदों को एकमुश्त करके बुलाया है, बिहार की राजनीति का स्वरूप कुछ नया भी निकला है। अभी भी बुलाए थे। पहले से ये ऐसा है, पहले से नीतीश कुमार जी जो करते आ रहे हैं और फिर वो शुरू किए हैं, तो नीतीश कुमार ये जाने जो क्या करेंगे, ये पार्टी को टूट करेंगे या विलय करेंगे या क्या करेंगे तो वो जाने। इसलिए मैं उसमें नहीं कुछ बता सकता हूँ। सर, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था के जो मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, और उसके बाद जो बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक की अभी नई बहाली हुई है, दोनों के बीच में मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लगता है कि के पाठक के आ जाने के बाद बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो माकूल होगी? क्योंकि आप लोग भी राजनीति को काफ़ी करीब से देखें, के पाठक की भी कार्यशैली को देखे होंगे। देखिए, उसमें तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं। या बिहार में शिक्षा व्यवस्था कुछ लग रहा है क्या? आप कॉलेज में आमूलचूल परिवर्तन होने वाला है। कॉलेज में जाइए, हाई स्कूल में जाइए, कहीं बच्चा दिखता है क्या? नहीं। न बच्चा है न प्रोफेसर है। और ये सरकार वर्षों से बहाल कर रही है, न बहाली हो रहा है। और रह गई बात चंद्रशेखर का, तो चंद्रशेखर शिक्षा विभाग का काम कम देखते हैं, अपने पार्टी का और तेजस्वी जी का काम देखते हैं। ये विभाग का काम कम देखते हैं। रही पाठक की बात, तो पाठक जी एक आईएएस पदाधिकारी हैं और आईएएस पदाधिकारी इस राज्य में आईएएस ही सरकार चला रहा है। बाकी जो लोग हैं उनके पीछे है। नीतीश कुमार जी के राज्य में अफसरशाही है, तानाशाही है, तो इस तरह से वो शासन व्यवस्था उसका चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था तो पूरे बिहार का चौपट हो चुका है। व्यवस्था को ये सरकार ने चौपट कर दिया है। शिक्षा मंत्री को इस शिक्षा जगत से कोई लेना देना नहीं है। जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको तंग तबाह किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो खेद का विषय है। डोमिसाइल खत्म हो गया है। वो शिक्षक सम्मान की चीज़ है, न कि लाठी का। मैं भी शिक्षक रहा हूँ। शिक्षक को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वो बच्चों को में ज्ञान देता है और इस तरह से शिक्षक पर लाठीचार्ज हो रहा है। और शिक्षक को जैसे बढ़िया के दुकान पर कोई उधर सुधर सामान लेने के लिए जाता है, इस तरह से पूरे शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने कर दिया है। डोमिसाइल तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हो गया है राउज रेवेन्यू कोर्ट में, सीबीआई। अब सुशील मोदी का ही कहना है, और यहाँ इवन उपेंद्र कुशवाहा का भी कहना था कि अब ये जीरो टॉलरेंस की नीति पे नहीं है, अब ये बेबस हो गए हैं, आरजेडी का झंडा ले लिए हैं। नहीं तो पहले तो तुरंत सत्ता को खारिज करके दूसरे के साथ सरकार बना लेते थे, हमारे साथ सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया तो अब जो है ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी कहते हैं ये सुशासन की सरकार है, तो कहीं से लगता है क्या आपको सुशासन की सरकार है? कहीं भी सुशासन की सरकार नहीं है। और नीतीश कुमार जी अब इसके साथ सरेंडर कर दिया है। अच्छा। अब वो चुप्पी लाद दिए हुए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी के सामने में ये नहीं जानते थे पहले क्या, लालू यादव पर चार्जशीट नहीं था क्या और राबड़ी देवी पर, और इस पर भी चार्जशीट होने वाला है, इनको तो स्वतः मालूम था। लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन छोड़ के और चले गए महागठबंधन में, तो वो अपना भुगते, वो जैसा करें वैसा फल इनको मिल रहा है। और यहाँ की जनता तबाह हो रही है। जो यहाँ के लोग हैं बिहार के, चाहे वो शिक्षा जगत हो या आपको नहीं लगता
और इस तरह से पूरे बिहार की जनता को तबाह किया जा रहा है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी में भी बड़ी टूट होने वाली है। आप लोग नेता को उपेक्षित रख रहे हैं। रविशंकर प्रसाद को मंत्रालय छीन लिए। राजीव प्रताप रूढ़ी भी कई दफ़ा जो हैं वो भीतर ही मन से कह रहे हैं कि उनका कहना है कि भीतर मन से कहते हैं कि हम अपकमिंग मुख्यमंत्री हैं। क्या लगता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी, नवल किशोर और इसके बाद जितने भी जिन नेताओं को आप लोगों ने पद से जो केंद्र सरकार ने हटाई है वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और आप लोगों में टूट संभव है? हमारा पार्टी हमारे संविधान पर चलता है कि श्रवण कुमार हमारे पार्टी को चला रहा है। श्रवण कुमार नहीं ना मेरे पार्टी को चला रहा है। हमारे पार्टी में कहीं से टूट नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में कहीं टूट नहीं होता है। दूसरे दल के लोग मेरे पार्टी में आते हैं और समझौता करते हैं और हमारे पार्टी में कोई टूट नहीं होता है। इसलिए श्रवण कुमार जी को इस बात को जानना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में कहीं से टूट नहीं है और श्रवण कुमार जी भाजपा नहीं चला रहा है, वो अपनी पार्टी को देखे ना। अच्छा, महागठबंधन से मंत्री जी डर लगता है किसको? आप लोगों को, पीडीए से? क्या बोलते हैं आप? महागठबंधन से क्यों डर रहे हैं? गठबंधन वाले बोल रहे हैं कि डरे हैं इसीलिए तो मोदी जी और अमित शाह और नड्डा जी का हमेशा ही चलते रहता है आना जाना बिहार में। क्या हम अपनी पार्टी को विस्तार नहीं करें क्या? 2024 का हमको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, तो हमारे नेता यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ इनके घर में जाएंगे? नीतीश जी कह रहे हैं 100 सीटों पर सिमटा देंगे। तो अब नीतीश जी को क्या मालूम है हम 100 सीट पर समझेंगे कि ये समझेंगे? कितना बड़ा पार्टी है इनका। मेरा पार्टी पूरे भारत में है, दुनिया ये है ना, अभी तक 15 पार्टियों का अलायंस हो सकता है संभव। कुछ अलायंस नहीं होगा। ये सब घोटालेबाज परिवारवाद की पार्टी है। ये कभी भी एक जगह नहीं होगा। एक जगह होके भी लड़ ले, क्या दिक्कत है? तो क्या कहता है? हम लोग कहते हैं ना कि पीडीए जो है संभव नहीं, सरकार नहीं बना सकती है, फिर महत्वाकांक्षी आपस में होंगे, पीडीए 77 का दौर आएगा। आपको लगता है? ये हमारे मोदी जी पूरे दुनिया के नेता है, भारत के नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया के लीडर हैं और इनके सामने भारत में कोई नज़र आ रहा है क्या? भारत में कोई है मोदी के सामने? आप पत्रकार हैं, बताइए। ऑप्शन बना लेंगे ना वो लोग। कौन ऑप्शन बनाएंगे? कौन नेता बनेगा? आज नेता बनने के लिए तो नीतीश कुमार तैयार थे। क्या किए लालू यादव? चारों नाल चित कर दिए, बना दिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी कोई हिम्मत है प्रधानमंत्री बनने का? नहीं है। है हिम्मत? है उसके पास अकल है? क्या बोलता है सो? विदेश में जाकर के अपने देश का बड़ा अच्छा गुणगान कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इसलिए ये सब खिचड़ी पकने वाला नहीं है। पूरे 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे और भारत की जनता को हम लोग अच्छा शासन देंगे। और भारत की जनता भी देख रही है, पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। मालूम है जो अर्थव्यवस्था मेरा कहा था 10 पर भी 5 पर चला है। कोरोना काल में इतिहास को खत्म कर रहे हैं। कोई इतिहास खत्म नहीं हो रहा है। स्वतंत्रता योगदान है उनका कहना है। किसका? इनका योगदान है क्या? इनका कोई योगदान है क्या? स्वतंत्रता पार्टी में जब हम लोग जन्म ही नहीं लिए थे, आज़ादी के बाद हम लोगों का जन्म है, तो योगदान क्या? हमारे जो पूर्वज थे सारे लोगों ने योगदान किया है। इनका क्या योगदान है? इसलिए कहने से नहीं होता है। एक दूसरे को हम लोग लोकतंत्र में विपक्ष के नाते चाहे वैसे भी यदि कोसते हैं तो इन लोगों के पास क्या? इन लोगों के पास कोई मुद्दा है क्या? सत्ता चला रहे हैं हम लोग, विपक्ष में भी है, क्या है इनके? आज तक 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा होने वाला है अब सरकार बनाने के। कौन काम किया बताइए आप ही? कह रहे थे 20 लाख तेजस्वी, जो हम 20 लाख, ये कहे 10 लाख, तू कहे 10 लाख, क्या लाख का बहाली किया अभी तक? तो कहने से नहीं होता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लाखों बच्चों को रोजगार दिया है। कहते तो हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। कौन कहता है? और आप लोग जो हम लोग मेला लगा करके रोजगार देते हैं तो आप नहीं देते हैं क्या? इस बीच में भी 70,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। ये कहने से नहीं होता, हम लोग करते हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं। 24 में आ जाइएगा। अरे कहते होते हैं 400 सीट से आएंगे, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। 303 से 400 अच्छा से शासन देंगे और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत में सरकार बनेगी।